चक्का जाम पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने साफ तौर से कहा कि शांतिपूर्वक ये चक्का जाम हो रहा है। राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। चक्का जाम पर राकेश टिकैत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक ये चक्का जाम हो रहा है। तो चक्का जाम को लेकर आज देख रहे हैं आपने खेत मेरे देश का खेत सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपके खेत के आगे तो एक और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वो सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी मिट्टी की सुरक्षा। यदि जानना चाह रहे हैं कि 2 राज्य हैं लंबा वहाँ पे प्रदर्शन आप लोग वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिली। ये तिरंगा और किसान संगठन का एक झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। उसकी पुख्ता हमारे पास में सबूत हमने। ठीक है जी, आज के चक्का जाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? शांतिपूर्वक को लेकर क्या कुछ किया जाएगा? जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया। जी, अभी तक चक्का जाम की 12 बजे से चक्का जाम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? हाँ, जहाँ होगा। धन्यवाद। नहीं, कौन संचालन कर रहा है? सब ठीक है जी, कौन संचालन कर रहा है पूरे देश का? क्या आप लोग पूरे देश का किसान अपना मोर्चा अपना संचालन? क्या 3 बजे तक ये होगा या आगे भी कोई? टिकैत साहब, अभी मैं ITO, लाल किला, इन तमाम जगह होके आया हूँ। बाद में सुरक्षा पुलिस वहाँ क्या कोई हमारा है? उनका कहना ये है, सवाल सुन लें, उनका कहना ये है कि किसान और उनके बीच जो उपद्रवी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार कोई चूक नहीं करेंगे। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से सोनू खान जुड़ चुके हैं और रायबरेली से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं सोनू खान का गाजियाबाद की ओर। सोनू, फिलहाल क्या तस्वीर आ रही है वहां पर, कैसा माहौल है वो देखना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम जो इंतजाम है अपने वो कर रखे हैं। यहाँ गाजियाबाद से और दिल्ली के बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ लगा रखी है। लगातार पुलिस की तरफ से पहले हैवी यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी, 12 लाइन्स की यहाँ बैरिकेडिंग की गई। उसके बाद किसानों के जो आंदोलन की गाजीपुर से बिल्कुल मिला हुआ आंदोलन है, उसके बाद वहाँ तमाम इंतजाम किए गए। जो पूरा रूट है उसको बंद किया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही जो NH9 है उसको बंद कर दिया गया था। पहले उस पर भारी बैरिकेडिंग की थी, उसके बाद जो लोहे के जो नोकीले तार है वो लगाए गए थे। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से जो नोकीली कील थी वो लगाई गई थी। बहरहाल जो दिल्ली पुलिस ने नोकीली कील हटा ली। उसके बाद जो किसान है उनका कहना यह है कि अगर किसान दिल्ली जाएगा तो किसान पहले जो सरकार है उसको बताएगा, उसको कॉल करेगा, उसके बाद ही दिल्ली जाएगा। दूसरी बात, जो चक्का जाम की अगर बात करें तो यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के अंदर चक्का जाम किसानों की तरफ से पहले आह्वान किया गया था कि वहां नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आम लोग हैं, क्योंकि ये बात पहले से सामने निकल कर आ रही थी कि दिल्ली में कि जो चक्का जाम है पूरे भारत में चक्का जाम किया जाएगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी कि गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश में भी चक्का जाम होगा ही नहीं होगा। उसके बाद कल जो राकेश टिकैत है उन्होंने कल एक बयान आया कि जो चक्का जाम रहेगा वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली के अंदर नहीं रहेगा। तो उसका असर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिला है। जो किसान है उनकी तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर कमी हुई, क्योंकि अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग स्टेटों के अंदर किसान यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जो चक्का जाम है किसान का उसको मजबूत करने के लिए किसान यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद है। जी जी जी, कंटिन्यू करिए। किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद है, किसानों से भी बात कर लेंगे, बातचीत करेंगे किसानों से। जी, चक्का जाम का आह्वान किया गया था, कितना असर उसका देखने को मिल रहा है? मेरा नाम हरचंद सिंह जोड़िया, मैं पंजाब तो आया ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ पूरा समर्थन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ करा दिया। यूपी में क्यों आपकी तरफ से चक्का जाम नहीं किया गया? ऐसी बात है कि जो किसान है वो आंदे रहने थे आंदोलन में, कहाँ करके भी किया गया थे और कटबाजी। तो सरकार ने तो कानून वापस लेने के लिए मना किया, फिर क्या किसानों का क्या? जब तक काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, जब तक तो वहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं जाएंगे। और काले कानून तो उनको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये संघर्ष सीमा पे चला गया। एक बारी 28 तरीक ਨੂੰ थोड़ा सा ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ। ये शांतिपूर्ण संघर्ष। कितना असर इसका देखने के लिए मिल रहा है आपको चक्का जाम का? चक्का जाम का असर बहुत है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 73 दिन आपको हो चुके हैं आंदोलन को लगातार। 73 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जिन्ना चिर साढ़े काले कानून करने वापस नहीं ले जाते उन्ना चिर असं जाएंगे नहीं, साड़ी डेड बॉडी जहां से जाएगी। हम शांतिपूर्व ढंग नाल अंदोलन चला रहे हैं, कोई हुल्लड़बाजी वाला नहीं। असं सारे साडे लीडर ने हिदायत दी है भी शांतमई अंदोलन चलाउणा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी। जिन्ना चिर तिन्ने काले कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चिर असं वापस बार्डर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे 26 जनवरी में जो किसानों की तरफ से जब किसान दिल्ली में गए तो दिल्ली के अंदर एक माहौल खराब हुआ या किसी तरीके की चीजें निकल गई, तो उसी को देखते हुए यूपी के अंदर किसानों को जाने के लिए मना किया होगा, कोई घटना दिल्ली के अंदर ना हो पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जवान बहुत होश और जोश से काम ले रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारे लीडर बहुत अच्छे हैं, जो हमारे लीडर हैं आगे उनकी जो कीमतबंदी है वो एक मिसाल बन गई, दुनिया की मिसाल बनी है। इन्होंने इतनी देर शांति से काम किया और ये जो सरकार अपना रवैया बना रही है ये बहुत ज्यादा गलत है और इसको अपना रवैया ठीक करना चाहिए और कानून वापस लेने चाहिए। चक्का जाम के बाद भी कुछ अलग रणनीति बनाई जाएगी आगे के लिए? हाईकमांड जो हमारी हुक्म करेगी हम उसकी पालना करेंगे, हम जोश और होश से काम लेंगे। ये हमारा सारे नौजवानों को, सारे बुजुर्गों के साथ यही हमारा है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही जो स्थिति है वो गाजीपुर बॉर्डर पर देखने के लिए मिली है। बहरहाल जो किसान हैं उनकी तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर कम हुई है क्योंकि किसान अलग अलग जिलों के लिए निकल गए, अलग अलग स्टेटों के लिए निकल गए, जिससे कि जो किसानों का जो चक्का जाम है उसको मजबूत बना सके। जी हाँ, सुनो, किसानों का जो चक्का जाम है उसको मजबूत बना सके। संकेत, मैं आपसे आपकी तरफ रुख करता हूं। संकेत, अभी एडीजी एलओ साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, अलर्ट पर सब कुछ रखा गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख ली गई है 26 जनवरी के उपद्रव के बाद। देखिए, जिस तरह से लगातार योगी सरकार पहले से ही रणनीति बनाती रही और किसानों को स्थानीय स्तर पर ही रोका और वहीं पर उनका ज्ञापन लिया, इसके लिए योगी सरकार ने लगातार वो काम किए कि उन्होंने जो पुलिस अफसर थे और यही नहीं जो प्रशासनिक अफसर थे उनकी जिलों में बाकायदा ड्यूटी लगाई और उनको जिलों में ही किसानों को समझाने के लिए भेजा गया। शासन स्तर के अफसर भेजे गए और जिस तरह से कल सीधे जब सरकार के संज्ञान में आया कि चक्का जाम होना है पूरे देश में, तो योगी सरकार ने खास रणनीति बनाते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस अधीक्षकों को और वहां के डीएम को निर्देशित किया कि जो किसान नेता हैं ये एक विशेष रणनीति के तहत कि उन किसान नेताओं को घरों के पास ही रोका जाए और उनको वही समझाया जाए और उनसे ज्ञापन स्थानीय स्तर के जो अफसर हैं वो जाकर उनके आवास के बाहर ही ज्ञापन लें और जो बाहर निकल आते हैं उनको भी बैरिकेड करके रोकते हुए वहीं स्थानीय स्तर पर ही ज्ञापन लिया जाए, उनको बाहर ना जाने दिया जाए जो उनका मूल निवास क्षेत्र है। तो ये एक बड़ी रणनीति थी और इसी रणनीति पर काम कर रहा था प्रशासन और इस रणनीति का असर आज ये देखने को मिला कि चक्का जाम जैसी स्थिति आज उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। बैरिकेड किया गया है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद किया गया है, वहां बैरिकेडिंग लगाई गई है और सभी आने जाने वाली गाड़ियों से की तलाशी ली जाती है और उनसे बात की जा रही है। अगर कोई किसान नेता है तो उसको वही समझाया जा रहा है और उससे वहीं पर ज्ञापन लिया जा रहा है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। विधानसभा से लगा के राजभवन तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है कि किसी तरीके से कोई चूक ना हो। वहां पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार देखा है किसानों के जो धरना प्रदर्शन है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे कोई बदलाव हो सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई थी। उसको मद्देनजर रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पूरी रणनीति बना रखी है। रायबरेली में 17 बैरिकेडिंग बनाई गई है जहाँ सभी बैरिकेडिंगों में सभी एसएचओ की तैनाती कर दी गई है। सभी सीओ अपने अपने सबके क्षेत्र में पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर सदर सर्किल की बात करें, सदर सर्किल की जो देखरेख है वो उसकी देखरेख डॉक्टर रजनी कुमार चतुर्वेदी ने अपने हाथों में ले रखी है। बाकायदा कोई भी वाहन जा रहा है उसकी चेक की जा रही है। जो भी किसान ज्ञापन देना चाह रहे हैं उनके स्थान पर खुद पुलिस जाके जिला प्रशासन के प्रतिनिधि जाके वहां पे ज्ञापन ले रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। तो रायबरेली में चक्का जाम का असर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे किसान के लोगों को उपद्रव देखने को शांतिपूर्वक ढंग से रायबरेली में चक्का जाम वाले अगर बात की जाए तो इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। रायबरेली में चक्का जाम का कोई असर नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई उपद्रव की ऐसी तस्वीर सामने आई है क्योंकि पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है और एडिशनल श्रीवास्तव ने भी जो है इसको लेकर मॉनिटरिंग पूरा बना के रखे हुए हैं। जो भी एनएच के जितने भी जो पॉइंट है वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जो भी वाहन जा रहे हैं उनकी गहन तलाशी ली जा रही है। कोई किसान कहीं बाहर नहीं जा रहा, कहीं कोई उपद्रव करने, कहीं धरना प्रदर्शन करने को नहीं जा रहा है। इसकी भी पूर्णतः जो है जांच पड़ताल रायबरेली में की जा रही है।
रोहित, किसानों का देशव्यापी चक्का जाम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम करने से मना किया गया है। किसानों की तरफ से कोई चक्का जाम नहीं किया गया। आपको बताएं कि कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज 6 फरवरी को किसानों ने कहा था कि चक्का जाम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम करने से मना किया गया था और अब जगह जगह कृषि कानून के खिलाफ बुलाया गया किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। यूपी, उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया है। और ये तस्वीरें, ड्रोन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीरें, एकदम सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान उपद्रवी रूप में ना आए, कुछ उपद्रव इसमें शामिल ना हो किसानों के इस रैली में, और सुरक्षा के मद्देनजर ये इंतजाम किए गए थे। साथ ही मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, ये जगह से बना कर दिया गया है। और हमारे मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता प्रवेश कुमार मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, वहां पर क्या कुछ तस्वीर है वो देखना चाहेंगे आपके थ्रू? मुजफ्फरनगर में फिलहाल तहसील में किसानों का जमावड़ा है और धरना प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है। ज्ञापन के बाद जो धरना समाप्त किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह देश भर में किसानों का गुस्सा है और पूरे देश भर में चक्का जाम है। हालांकि किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम को निरस्त करके यहाँ के जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्टैंड बाई पर रखा था। परवेज, आपके पीछे कुछ किसान भी नजर आ रहे हैं मुझे, मैं चाहूंगा कि उनसे आप क्या बातचीत करें, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, हमारे साथ किसान है अभी विकास शर्मा है, यहाँ जो वरिष्ठ किसान नेता है भारतीय किसान यूनियन से बात करते हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किस तरह से। ये जो पूरे भारत में चक्का जाम की घोषणा थी, ये उत्तराखंड और यूपी को छोड़ दिया गया है राकेश टिकैत जी के आह्वान पर, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को होल्ड पर रखा गया है। ये गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए कि गन्ना किसान चक्का जाम से परेशान न हो, इसलिए यहाँ पे चक्का जाम कैंसिल किया गया। और तहसील में माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। उसी कड़ी में हम यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2 बजे करीब अपना ज्ञापन दे देंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब किसान जाग चुका है। किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसलिए यहाँ हमें जीत हासिल नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 कृषि बिल के अलावा और भी मांगे किसानों की यहाँ है। ये एक तो पिछले 4 महीने हो चुके हैं कि गन्ना फैक्ट्रियां शुरू हो गई थी, अब तक गन्ने का रेट क्लियर नहीं हुआ है। गन्ने की रेट की घोषणा नहीं की गई है। हमारी पर्चियों पर 0-0 लिखा जा रहा। ऐसा हो रहा है कि पिछले 4 महीने से हम गन्ना डाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा किस रेट में गन्ना जाएगा। एक जो बिजली की समस्याएं हैं, जिन किसानों के नलकूप के प्रश्न गए उन्हें अब तक समझ नहीं मिला है, वो समझ दिलाया जाए वहाँ पे और हमारा रेट तुरंत निर्धारित किया जाए किसानों का 450 रुपए क्विंटल के भाव से हमारा गन्ने का रेट निर्धारित हो, तब तक ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं तेल बेच के चोरी है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, किसान उजड़ो या रहो। ऐसे क्या कारण रहा जो यहाँ पर चक्का जाम उत्तर प्रदेश? वो जो गन्ना के किसान है, गन्ना किसानों को लेकर ज्यादा परेशानी गन्ना किसान गई और एक तरह से राकेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड और यूपी के उन्हें होल्ड पर रखा। किस टाइम भी दिल्ली बुलावा सकते हैं, सब वहाँ पर अपने अपने गाँव से 1 टोलिए 15-15 आदमी और अपना 10 दिन का राशन खाने का। उसके क्या उम्मीद है जो गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल ही रहा, जब तक तब्दील वापस नहीं होगी हम हटेंगे नहीं। सरकार ने वहाँ पर किले बोने का काम किया है, हमने वहाँ पर फूल उगाने का काम किया है, क्योंकि हम कांटों का जवाब भी फूलों से देंगे। आप क्या कहेंगे? जो तीनों काले कानून वापस हो, सरकार कानून बनाए, जब भी किसान गाजीपुर बॉर्डर से हटाएगा, सरकार नहीं है, ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। नए प्रधान को कह रहा है उसको नुकसान लगने का। तीनों काले कानून वापस हो, सरकार MSP पे कानून बनाए, जो भी किसान गाजीपुर बॉर्डर से हटाएगा। रमेश, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली से रोहित मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से और लखनऊ से संकेत और सोनू खान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।